न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। क्या कोई यह सोच सकता है कि विपक्षी गठबंधन से 99 लोकसभा सांसदों वाले राजनीतिक दल कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए? क्या कोई यह सोच सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा मजबूत और ठोस गठबंधन तैयार किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी? लेकिन ऐसा हो रहा है। अब कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बनाए गए विपक्षी इंडिया गठबंधन से ही बाहर करने की तैयारी की जा रही है, या मैं यूं कहूं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर भगाने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये तैयारी कौन कर रहा है? ये तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस को विपक्षी इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए बातचीत करेंगे। यानी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर भगाने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ कितने गहरे रिश्ते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अरविंद केजरीवाल के कितने गहरे रिश्ते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको याद रखना चाहिए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी अरविंद केजरीवाल लगातार मुलाकात करते रहते हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस के साथ हर कदम पर साथ खड़े नजर आने वाले, भाजपा के विरोध में हर मुद्दे पर, हर मसले पर कांग्रेस का साथ देते नजर आने वाले अखिलेश यादव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तैयार हो जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की मुखिया के इस मांग पर शरद पवार हो, एम.के. स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, अपनी सहमति दे देंगे? और क्या इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम अन्य विपक्षी राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल की मांग को मानते हुए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, बाहर का दरवाजा दिखा देंगे? क्या है आखिर ये पूरा मसला, और क्यों उस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की मांग करनी पड़ रही है, जो पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों के समर्थन पर ही बने थे? कांग्रेस के साथ जिन्होंने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में गठबंधन किया था, 4 और 3 सीटों का समझौता हुआ था। कांग्रेस के समर्थन के बल पर ही गुजरात में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू की थी अरविंद केजरीवाल ने, और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर एक समय पर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो अचानक क्या हो गया? क्यों अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से भगाने की, बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं? दरअसल ये पूरा मसला दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कई दिन पहले ये खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है। जिस एजेंसी ने ये खबर ब्रेक की थी, यानी एक्स पर पोस्ट किया था, अरविंद केजरीवाल ने उसी पर रिप्लाई करते हुए बता दिया कि ये खबर झूठी है, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया। कहा यह गया कि संदीप दीक्षित अपनी माता स्वर्गीय दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की हार का बदला लेने के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार भी हो गए।
इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घेरेबंदी भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपने बड़े-बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर। लेकिन यहां भी अरविंद केजरीवाल उस तरह से गुस्से में नजर नहीं आए, अरविंद केजरीवाल उस तरह से नाराज होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही उनकी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर यूथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पुलिस में जाकर शिकायत दी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक तरह से बौखला गई। जैसे ही अजय माकन ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता है दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल से गठबंधन करना एक बड़ी भूल थी और उनकी तमाम योजनाओं पर सवाल उठा दिया, उनको फर्जीवाल तक कह दिया, उनको एंटी नेशनल तक कह दिया, राष्ट्र विरोधी तक कह दिया, तब आम आदमी पार्टी उस मैदान में उतर गई। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। और इस पूरे मामले को बताने से पहले, आम आदमी पार्टी की मांग को बताने से पहले, एक बार फिर मैं कांग्रेस की बातों को दोहराना चाहूंगा। अजय माकन ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना कांग्रेस की बड़ी भूल थी। मैंने कहा, आपको बताया कि कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से ही अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे। अजय माकन ने वो भी याद दिलाया कि 2013 में अगर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर, कांग्रेस के विधायकों का समर्थन आम आदमी पार्टी को देकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने में मदद न की होती, तो आज दिल्ली की यह दुर्दशा नहीं होती। बोलते बोलते अजय माकन यहां तक बोल गए कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, उनको अगर एक शब्द में संबोधित करना हो तो उनको फर्जी वॉल कहना ज्यादा बेहतर होगा और उनकी सारी योजनाएं अपने आप में फर्जीवाड़ा है। बस क्या था, आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कांग्रेस पर कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। यहां तक कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस का हाथ, जो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है। इंडिया गठबंधन में एक नई तरह की लड़ाई छिड़ गई। अब देखिए, कुछ दिन पहले का वाकया याद कीजिए। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जाने लगी। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने संसद भवन परिसर के अंदर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें निराश किया है, अब ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपना चाहिए। ममता बनर्जी ने कोलकाता में खुद अपने आप नेतृत्व संभालने की बात कही। लालू यादव ने भी उनका समर्थन दिया। इंडिया गठबंधन में शामिल कई अन्य राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। लेकिन अब नेतृत्व छीनने की बात नहीं हो रही, राहुल गांधी को ड्राइविंग सीट से हटाने की बात नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस को ही विपक्षी इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की मांग की जाने लगी है। अब आम आदमी पार्टी ने इस तरह से मोर्चा खोल दिया है और अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं हो रही है। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के साथ मिली हुई है, इसलिए उसे विपक्षी गठबंधन में, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अक्षय लाकड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसको लेकर बाकायदा दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालयों के विभागों की तरफ से विज्ञापन जारी कर बताया गया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। उसी योजना को फर्जीवाड़ा बताते हुए दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस में संसद मार्ग थाने पर जाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब दूसरी तरफ देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने बाकायदा शिकायत की है। वो ये कह रहे हैं संदीप दीक्षित कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके उनकी जासूसी करवा रही है। ये बड़ा आरोप है देश की राजनीति में। जासूसी का आरोप, नेताओं की जासूसी का आरोप जब जब लगा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना है। यानी संदीप दीक्षित ये कहना चाहते हैं कि चूंकि वो मजबूत कैंडिडेट है, चूंकि वो मजबूत उम्मीदवार है, मजबूत दावेदार है, जो पूरी
पूरी दिल्ली की बात तो छोड़िए, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा सकते हैं। इसलिए उनकी तैयारियों पर नजर रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री है। अब सवाल उठ रहा है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं दोस्तों, तो क्या वाकई ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन, ये तमाम लोग कांग्रेस को विपक्षी इंडिया गठबंधन से बाहर कर पाएंगे? अब मैं आपको जरा संसद के आंकड़े बता देता हूं। लोकसभा में 543 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस के 99 सांसद हैं। अब बताइए, अगर कांग्रेस को आप विपक्षी गठबंधन से बाहर कर देंगे तो नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे कैसे? और जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को विपक्षी इंडिया गठबंधन से बाहर रखने की मांग कर रही है, उसके लोकसभा में सिर्फ 3 सांसद हैं। राज्यसभा में जरूर आम आदमी पार्टी के ज्यादा सांसद है, लेकिन वो भी कांग्रेस से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा में 27 सांसद है, आम आदमी पार्टी के 10 सांसद है। ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया जब इन तमाम विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं से बात करेंगे, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की मांग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस मांग को मानने की बजाय ये विपक्षी नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे, या फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव का नतीजा आने तक इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। कई जानकार तो यहां तक मान रहे हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालने की धमकी इसलिए दे रही है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, या कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार घोषित हो चुके तमाम नेता जो है वो डर जाए आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ चुनाव ना लड़े। इसको एक मनोवैज्ञानिक खेल भी माना जा रहा है। ये उसी तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है जो कांग्रेस ने खेला संदीप दीक्षित को, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे को, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार के। और अब अरविंद केजरीवाल उसी तरह का मनोवैज्ञानिक खेल कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ खेलकर उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, और दिल्ली की जनता को भी एक राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में सत्ता का मतलब, दिल्ली में राजनीति का मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली में जो मुख्य लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस को अगर इस लड़ाई से अलग रख दिया जाता है तो ये स्थिति भाजपा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन ये स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन झुग्गी झोपड़ी के मतदाताओं के बल पर चुनाव जीत रही है, पूर्वांचली मतदाताओं के बल पर चुनाव जीत रही है, दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहारियों के बल पर चुनाव जीत रही है, और दिल्ली में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के बल पर चुनाव जीत रही है, वो एक जमाने में कांग्रेस के ही वोट बैंक माने जाते थे। और उसी वोट बैंक को छीनकर कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती थी, कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। और अरविंद केजरीवाल फिर वही चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत ना बढ़े, ताकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत, वोट शेयर पूरी मजबूती के साथ टिका रहे, और एक बार फिर से वो 60 से ज्यादा सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बना सके। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, मंत्री कहते हैं, यहां तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी कहती हैं, आतिशी मार लेना, कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, तो अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहते हैं। 2013 में ले चुके हैं, 15 में ले चुके हैं, 20 में ले चुके हैं, अब 2025 में यानी चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं दिल्ली के।
और एक बड़ी लड़ाई जो है, एक बड़ा मसला जो माना जा रहा है, वो मुसलमान वोटों का है। मैं आपको बता दूं कि मुसलमान मतदाता बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा लोकसभा सीटें दी थी। और शायद यही वजह है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कांग्रेस को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं ले सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली के समीकरण दूसरे हैं। वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ भी नहीं सकते और अगर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, पूर्वांचली मतदाता कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मतदाता कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा और अरविंद केजरीवाल इसी स्थिति से बचना चाहते हैं। इसलिए वो कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की, बाहर भगाने की मांग कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।